और आज हम यहाँ पे थोड़ा सा हेल्थ के बारे में डिस्कस करेंगे और कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, हेल्थ के बारे में डिस्कस करना ये सबसे सही वक्त है। सबसे सही वक्त का मतलब होता है, अगर हमने आज हेल्थ के बारे में डिस्कस नहीं की, बेसिक वेलनेस के बारे में अगर आज बातचीत नहीं की, तो आने वाला टाइम हम सबको सफर करना पड़ सकता है। एक छोटा सा आंकड़ा जो सरकार का हमें आपके सामने रखना चाहता हूँ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यूनिसेफ, WHO, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और भी जितने सारे एजेंसीज हैं, सबने कुछ रिसर्च किए थे पिछले कुछ सालों से लगातार। पिछले 7-8 सालों से वो कुछ फैक्ट एंड डाटा पे रिसर्च कर रहे थे। और उन्होंने कहा सबसे ज्यादा नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, लाइफस्टाइल डिजीज जैसे हार्ट की बीमारी, डायबिटीज, कैंसर, ये सारी चीजें इंडिया में सबसे ज्यादा हो रही है और सबसे तेजी से बढ़ रही है। तो अनुमान है 2025-26 के आसपास में भारत वर्ष के हर घर पे एक इंसान को डायबिटीज होगी, एक को हार्ट की प्रॉब्लम होगी और एक को कैंसर की बीमारी हो सकती है। तो अगर हम इन बातों पे नजर दें, और अभी का स्टडी कहते हैं ये 2-3 साल, जो डाटा सरकार ने बताया था कि 2-3 साल बाद होने वाला है, वो शायद उससे पहले ही हो जाए। और अगर ऐसा होना होगा तो हमारे देश तरक्की से ऑपोजिट दिशा में चली जाएगी। हर एक फैमिली के ऊपर में एक बहुत बड़ा मेडिकल बर्डन रहेगा। आपकी इनकम का, आपका रोजगार का एक बहुत बड़ा अमाउंट इन बीमारियों का इलाज में खर्च होने वाले हैं। हर महीने आपको बहुत सारे कॉस्टली मेडिसिन की जरूरत पड़ेगी, रेगुलर बेसिस पे डॉक्टर डायग्नोसिस। तो ये सारी चीजें और ये सारे सिचुएशन हमें ये समझाती हैं कि ये राइट टाइम है कि हम हेल्थ के बारे में डिस्कशन करें, हम हेल्थ के बारे में जानें, बेसिक हेल्थ अवेयरनेस को लोगों तक पहुंचाएं। ये जो लाइफस्टाइल डिजीज है क्या है, कैसे हो सकते हैं, इसके बारे में जानना जरूरी है। आप थोड़ी देर के लिए बिजनेस को साइड में रखो। क्या ये हम में से कोई ऐसा है, आप लोग करीब 350 लोग मेरे साथ जुड़े हैं, क्या कोई ऐसा है यहाँ पे जो ये कह सकता है कि आने वाले टाइम में आपके घर में किसी को भी डायबिटीज, हार्ट की बीमारी, कैंसर जैसा प्रॉब्लम नहीं होगी? ये से या नो में आप डायरेक्ट मुझे रिप्लाई कर सकते हैं। सबने नो लिखा, बिल्कुल। आपको एक चौंकाने वाला डाटा मैं शेयर करना चाहता हूँ। इंडिया में इस वक्त करीब 10 करोड़ लोग अपने डायबिटीज की बीमारी का इलाज करा रहे हैं, यानी उनको पता है उनको डायबिटीज है, वो डॉक्टर के पास जाते हैं, मेडिसिन लेते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं। करीब 30 करोड़ के आसपास ऐसे लोग हैं जो या तो प्री डायबिटिक स्टेज में हैं या फिर उनको डायबिटीज हो चुकी है लेकिन अभी तक पता नहीं चला। क्योंकि हमारे देश में हम अपने आप को बीमार तभी मानते हैं जब एकदम मुश्किल हालात में लास्ट मोमेंट पे हम डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर साहब बोलते हैं कि आप बीमार हैं, डॉक्टर साहब अनाउंस करते हैं, घोषणा करते हैं कि आपको डायबिटीज है, तभी हम अपने आप को डायबिटिक मानते हैं। तो इंडिया में 30 करोड़ के आसपास में ऐसे लोग हैं जिनको या तो डायबिटीज है या फिर प्री डायबिटिक स्टेज में है। तो ये सारे जो फैक्ट्स एंड फिगर्स मैंने आपको बताए, ये बहुत ही भयंकर हैं। इसके बारे में बातचीत नहीं की जाती है। तो डायरेक्ट सेलिंग, एस्ट्रोनिया वन एकेडमी एक ऐसा माध्यम है जहां से हम ये सारी चीजों को सीखेंगे और लोगों को जागरूक करेंगे। चलो, आज के सेशन को हम लोग एक PPT के माध्यम से सीखते हैं। आज हम लोग लाइफस्टाइल डिजीज या फिर आप नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में भी बोल सकते हैं। ये उन बीमारियों के बारे में कहा जाता है जो बीमारी एक इंसान से दूसरे इंसान तक नहीं फैलती है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, हम लोग कोविड के बारे में जानते थे और बहुत तेजी से फैलता था। कोविड हाथ से, छींक से, हवा से, इस्तेमाल किए हुए कपड़ों से, कोई भी सामान से फैलता था। कुछ बीमारी ऐसी है जो ऐसे फैलती है, सारे इन्फेक्शन वाले बीमारी, कम्युनिकेबल डिजीज। लेकिन बहुत सारे ऐसी बीमारी हैं
जो नहीं फैलेगी, जैसे डायबिटीज, हार्ट की बीमारी, कैंसर, जॉइंट पेन, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसऑर्डर जैसे अस्थमा, सांस लेने की तकलीफ, ये सारी बीमारी एक इंसान से दूसरे इंसान तक नहीं फैलती है। तो इसका मतलब ये है, ये बीमारियों को कम होना चाहिए था, ठीक है, फैलता नहीं है, लेकिन ये बीमारी सबसे ज्यादा तेजी से फैल रही है, क्योंकि ये बीमारी को रोकने का सिर्फ एक तरीका है, सिर्फ एक ही इंसान है, एक तरीका है जो इसको रोक सकता है, वो है हर एक इंडिविजुअल, हर इंसान अपने आप को इससे बचा सकता है, दूसरा कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन हमें इसके बारे में जानकारी ही नहीं है, तो थोड़ा सा आज इसके बारे में सीखते हैं। इसको मैंने मेटाबॉलिक डिसऑर्डर भी कहा जा सकता है, या फिर लाइफस्टाइल डिजीज भी कहा जा सकता है, या फिर दोनों का हम लोग अलग अलग टर्म भी कर सकते हैं। मेटाबॉलिज्म का मतलब है, हमने खाना खाया, वो खाना हमारे शरीर में एब्जॉर्ब हुआ, वो डाइजेस्ट हुआ, उससे हमारे बॉडी में एनर्जी मिली, वो एनर्जी को हमने इस्तेमाल किया, और इस पूरे प्रोसेस में बहुत सारी चीजें ट्रांसफॉर्म होती है। आपने रोटी खाया था जो कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन आपके बॉडी ने उसमें से सिर्फ ग्लूकोज को निकाला, और उसमें जितने भी फाइबर्स है उसको बॉडी से बाहर निकाला। जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज बॉडी में रहेगा उसको फिर प्रोटीन में बदल देगा, फैट में बदल देगा, ग्लाइकोप्रोटीन में बदल देगा। तो बॉडी में बहुत सारे इस तरह के चेंजेस होते रहते हैं, इसको मेटाबॉलिज्म कहते हैं। मेटाबॉलिज्म या फिर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर उन बीमारियों को कहा जाता है जहां पे आपकी बॉडी को एनर्जी बनाने का प्रोसेस और चीजों को ट्रांसफॉर्म करने का प्रोसेस में बदलाव होती है, जैसे डायबिटीज, थायराइड डिसऑर्डर, और लाइफस्टाइल डिजीज उनको कहा जाता है जो हमारी आदतों से होती है। अगर आपने सही तरह से खाना पीना नहीं किया, आपने आपके सोने का हैबिट अगर सही नहीं है, आपका वजन अगर सही नहीं है, आपने अपने फिटनेस पे ध्यान नहीं दिया, आपको अनहाइजीनिक हैबिट्स पसंद है, आपको एबिसिव सब्सटेंसेस लेना पसंद है, ड्रग्स, अल्कोहल, सिगरेट, शराब पीना पसंद है, आपको स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, इन सारी चीजों से, लाइफस्टाइल फैक्टर्स की वजह से हमारे बॉडी में चेंजेस आते हैं। दोस्तों, इनमें से बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, कुछ चीजें ऐसी हैं जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। हम जो कंट्रोल कर सकते हैं वो मैंने अभी सारे चीजों का नाम मैंने आपके सामने रखा, खाना पीना, रहना सहना, चलना फिरना, एक्सरसाइज, फिटनेस, इन चीजों को हम कंट्रोल कर सकते हैं। खाने पीने में आपने कार्बोहाइड्रेट कम लिया, आपको खाने का मन बड़ा है, आपको आपका भूख बहुत है, लेकिन आपने कंट्रोल किया, आपने रोटी सिर्फ दो लिया, बाकी आपने सब्जी लिया, दाल लिया, सलाद लिया, तो डाइट में आपने कंट्रोल किया। या फिर आपके वजन बहुत कम है, आपको मन नहीं है, फिर भी आपने कार्बोहाइड्रेट ज्यादा लिया, ये सारी चीजें कंट्रोलेबल है, आप इसको कंट्रोल कर सकते हो, जो लाइफस्टाइल डिजीज को बनाती है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता। उम्र, जेनेटिक्स, जेनेटिक्स का मतलब है, अगर मेरी पेरेंट्स को, मेरी मम्मी को, मेरे पापा को हार्ट की प्रॉब्लम है, डायबिटीज की प्रॉब्लम है, वो उनको मोटापा है, उनको कैंसर की प्रॉब्लम है, उनको अर्थराइटिस की शिकायत है, तो हो सकता है वो जेनेटिकली मुझ में भी दिखे और मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। उसी तरह से हमारे देश में बढ़ती उम्र के साथ 40 के आसपास में डायबिटीज, हार्ट की प्रॉब्लम कॉमन हो जाती है, कोलेस्ट्रॉल प्रोफाइल गड़बड़ हो जाती है, हिडन टॉक्सिन, अगर आप शहर में रहते हैं, आप स्मोक करते हैं, अल्कोहल लेते हैं, आपका स्ट्रेसफुल लाइफ है, और मौसम, जैसे जो लोग थोड़ा सर्दी वाले जगह में रहता है, वो देर से उठना पसंद करते हैं, बहुत ज्यादा फैटी फूड लेना पसंद करते हैं, उनका फिजिकल एक्टिविटी थोड़ा बहुत कम होता है। तो दोस्तों, इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो ध्यान देने वाली है वो है कंट्रोलेबल फैक्टर, यानी जो बाकी चीजें हैं नीचे, हम उसमें कुछ नहीं कर सकते, वो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन लाइफस्टाइल, हैबिट और फूड, हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। जो टॉप लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं, मैंने कुछ बीमारियों का नाम आपके सामने लिया था, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिसके बारे में मैंने आपको नहीं बताया और बहुत खतरनाक है। डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, ये सारी बीमारी के बारे में हम जानते हैं, लेकिन दोस्तों एक बहुत शॉकिंग चीज मैं आपको सामने रखने वाला हूं, और मैं चाहूंगा आप ये फैक्ट एंड फिगर को लोगों तक पहुंचाएं। कोविड के 2 साल हमने बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन मान के चले, लोग आज भी मास्क पहनते हैं, हमने सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन की, आज भी बहुत सारे लोगों के शायद बैग में सैनिटाइजर होंगे, आज भी यूज करते हैं, आज भी लोग सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हैं, यानी कुछ आदत हमने सिर्फ 2 साल में इतने सीरियसली अडॉप्ट किया कि अभी हमारे जिंदगी का हैबिट बन चुका है, जबकि पूरे 2 साल में
कोविड के दौरान इंडिया में सिर्फ 10 से 12 लाख मौतें हुई। वो भी पूरा सही आंकड़ा नहीं है, क्योंकि सरकार से मतलब उस वक्त हालात ऐसे थे कि जो भी डेथ कोविड के दौरान हॉस्पिटल में होगी उसको कोविड अनाउंस किया जाए, ताकि इस डिजीज की स्प्रेड को कम किया जा सके। डेड बॉडी से भी कभी कभी फैलती है, तो ये हाइजीन मेंटेन के लिए सारे बॉडीज को कोविड इन्फेक्टेड अनाउंस किया जाता था। तो हालांकि 10 से 12 लाख डेथ हो चुकी थी, ये सारे कोविड के नहीं थे, उसमें से 2-4 लाख दूसरे डेथ भी थे। हैरानी की बात यह है, हैरान करने वाली बात यह है कि वो 10-12 लाख को हमने इतने सीरियसली लिया, वो कोविड को हमने इतने सीरियसली लिया, जबकि इससे कई गुना ज्यादा सिर्फ हार्ट अटैक्स हमारे देश में होते हैं। हर साल 20 लाख के आसपास में हार्ट अटैक्स होते हैं, लोगों को पता ही नहीं है। पूरी दुनिया का हर पांचवा हार्ट अटैक हमारे देश में होता है। पूरी दुनिया का 60% हार्ट पेशेंट हमारे देश का है। पूरी दुनिया का डायबिटीज का राजधानी हमारा देश है। पूरी दुनिया का 12 या 13 नंबर का कैंसर पेशेंट हमारे देश का है। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा आप कम खाना मिलने वाले बच्चे हमारे देश में हैं। सबसे ज्यादा कैंसर होने वाले बच्चे हमारे देश में हैं, और हमें इसके बारे में बिल्कुल नहीं मालूम। तो दोस्तों, जो लाइफस्टाइल डिजीज है उसको उतना ही सीरियसली लेना पड़ेगा जितना हमने कोविड को लिया था। अगर आज हमने इसको सीरियसली लिया, तो आने वाले टाइम में एक हेल्थी लाइफ हम एंजॉय कर सकते हैं। इसमें स्ट्रोक, एसिडिटी, इंसोम्निया, स्ट्रेस, एंजाइटी, मेंटल हेल्थ, थायराइड की बीमारी, कैंसर, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर जैसे रिमोटिज्म, हार्मोनल इम्बैलेंस, इसमें थायराइड आएगा, इसमें डायबिटीज आएगा, इसमें इनफर्टिलिटी आएगा, एस्थमा, एलर्जी, फैटी लिवर, किडनी डिजीज, डाइजेशन सिस्टम रिलेटेड प्रॉब्लम, ऑस्टियोआर्थराइटिस, अदर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। मुझे लगता है ऐसा कोई घर नहीं होगा आज के टाइम पे हिंदुस्तान में जिनके घर में इसमें से एटलीस्ट एक पेशेंट ना हो। आप लोग यस या नो बोल सकते हैं, क्या कोई घर आपके नजर में ऐसा होगा हिंदुस्तान में जहां में एक भी इस तरह का मरीज उस घर में ना हो, एटलीस्ट एक मरीज? तो दोस्तों, आज हम लोग एक बहुत सीरियस स्टेज पे हैं, और यहां से इसका एक सीधा साधा आपको रेफरेंस में देना चाहूंगा। आप जापान, साउथ कोरिया, इटली, फ्रांस, ऐसे 4 कंट्री ले लो। ये सारे कंट्री का पॉपुलेशन भी अगर एक साथ कर लो ना, हमारे देश का 10% भी नहीं होगा। लेकिन वो इतने हेल्दी एंड फिट एंड फाइन है कि उन्होंने जितना पिछले कुछ दिनों में शायद ये सारे कंट्रीज ने मिलकर 30 से 40 गोल्ड ओलंपिक में लिए होंगे। और हमारे पास 140 करोड़ पॉपुलेशन और दुनिया के सबसे ज्यादा यूथ, दुनिया के सबसे ज्यादा यंगस्टर जो 30 साल की उम्र के रेंज में है हमारे देश में, तब भी हमारे पास सिर्फ 3 ब्रॉन्ज हैं। ये ओलंपिक के मेडल्स हमारे देश के हेल्थ स्टेटस को भी दर्शाती है, हमारे मेंटल स्टेटस, स्टेट ऑफ आवर बॉडी हेल्थ, फिजिकल स्टेमिना, इसको दर्शाती है। दुनिया में सबसे ज्यादा एज वाले लोग जापान के होते हैं। अब अगर एज के हिसाब से कंपेयर करो, ओलंपिक में पार्टिसिपेट करने वाले ज्यादा एजेड पीपल जापान से हैं, फिर भी गोल्ड उनके पास बहुत ज्यादा है। दोस्तों, ये हम बहुत क्लियरली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आज हमारे देश के लोगों का हेल्थ का जो हालत अब है, और आने वाले टाइम पे ये और भी बुरा होने वाला है। कुछ फिगर्स आपके स्क्रीन में है। हर 10 में से 5 या 6 महिला को 30 से 40 के बीच में कमर के आसपास में बहुत ज्यादा मोटापे का शिकायत होती है। आप अगर परसेंटेज में लो, आप कह सकते हो 60% फीमेल जिनका उम्र 30 to 50 के एज में है, उनका वजन बहुत ज्यादा है। इससे ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डी की प्रॉब्लम, थायराइड की प्रॉब्लम, डायबिटीज की प्रॉब्लम, गायनी कॉम्प्लिकेशंस, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम, डिप्रेशन, ये सारा चीज शुरू हो सकता है। हमारे देश में मैंने अप्रोक्सीमेटली बोला था आपको 10 करोड़ को डायबिटीज है और उनका इलाज चल रहा है, लेकिन 30 करोड़ ऐसे भी है जिनको अभी तक पता नहीं चला उनको डायबिटीज है। पोटेंशियली हर तीसरी इंडियन हमारे देश में डायबिटिक या फिर प्री डायबिटिक स्टेज में है। हर 2 में से एक फीमेल को ऑस्टियोपिनिया, ऑस्टियोपिनिया और ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब है जब आपके हड्डियों में से कैल्शियम की मात्रा थोड़ा थोड़ा कम होने लगता है, उसको ऑस्टियोपिनिया कहते हैं। जब कैल्शियम बहुत ज्यादा कम हो जाता है, उसको ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। मेनोपॉज के बाद, यानी जब महिला को पीरियड्स आना बंद होता है, उसके बाद हर 2 में से एक औरत को ऑस्टियोपोरोसिस की शिकार होती है। आप 45 की उम्र को एक महिला को ले लो, एक पुरुष के ले लो, आप कंपेयर करो तो आपको पता चलेगा। अगर हल्का सा कहीं पे स्लिप होकर गिर जाए दोनों, तो महिला का फ्रैक्चर हो सकती है, जबकि पुरुष का नहीं होगा।
तो ऑस्टियोपोरोसिस इंडिया में एक बहुत ही मामूली कारण से होती है, कैल्शियम डेफिशिएंसी। 30 साल से हर फीमेल को कैल्शियम लेना चाहिए, और 45 के बाद डॉक्टर बोलता है कि आपको लाइफ टाइम कम से कम 600 मिलीग्राम कैल्शियम कार्बोनेट या फिर कैल्शियम साइट्रेट लेना पड़ेगा एवरीडे, जो लोगों को पता भी नहीं होता है। हमारे देश में करीब करीब 30% डेथ हार्ट की बीमारी से होती है, और इस बात को हमने कभी सीरियसली लिया ही नहीं। 2016 के आसपास में जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज की डेथ होती थी, दोस्तों एक बहुत ही शॉकिंग फैक्ट मैं आपके सामने रखने वाला हूं, और ये थोड़ा सीरियस भी है, और इसको हमें याद रखना होगा। 20 साल 30 साल पहले अगर जितने भी डेथ्स होती थी उसको अगर हम लोग हिसाब करें, कीटाणु बैक्टीरिया वायरस इन्फेक्शन से होने वाली डेथ्स ज्यादा होती थी। कोलेरा, किसी भी तरह का महामारी, प्लेग, टाइफॉइड, मलेरिया, ऐसे कारणों से ज्यादा डेथ होती थी। करीब 70% डेथ इन इन्फेक्शन से होती थी। सिर्फ 30% डेथ एक्सीडेंट्स और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज से होती थी। 30 साल पहले तो डायबिटीज पता भी नहीं था, हार्ट अटैक्स होते भी नहीं थे, कैंसर एक दो होता था वो भी पूरा गांव को पता होता था। लेकिन आज के टाइम पे ये ऑपोजिट हो गया। आज के टाइम पे करीब 70% डेथ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज से होती है, जो कोई कुछ नहीं कर सकता एक्सेप्ट दैट इंडिविजुअल और अवेयरनेस। जब तक लोग जागरूक नहीं होंगे, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज को कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। तो जो हम डिस्कस कर रहे हैं यही एकमात्र तरीका है और यही एकमात्र प्रोडक्ट्स हैं। तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का जो रेट है, रफ्तार है, बहुत तेजी से ऊपर जा रही है, और इसके कारण हमने शॉर्टकट में डिस्कस किए थे। इसके जो रीजन है आपके स्क्रीन में है। आपके डाइट, हमारे डाइट सही नहीं है, पोल्यूशन, स्ट्रेस, हम रेस्ट नहीं कर पाते हैं, हमारा खाने पीने सोने जगने का टाइमिंग नहीं है, हम अपना ध्यान नहीं रख सकते, हम अपने आप पे टाइम स्पेंड नहीं करते, और बहुत ज्यादा अननेसेसरी मेडिसिन हम यूज करते हैं। एक छोटा सा होमवर्क और एक छोटा सा फैक्ट मैं आपको बताना चाहता हूं। अगली बार आप जब भी कोई मेडिसिन खरीदे मेडिकल स्टोर से, उसके पीछे में देखना एक रेड कलर का बॉक्स होगा, और उसमें लिखा होता है शेड्यूल एच। ये ड्रग रेजिमेंट का, ड्रग एक्ट का एक शेड्यूल है। शेड्यूल एच का मतलब होता है ये वो मेडिसिन है जो बिना डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन का खरीदना और बेचना अलाउड नहीं है। और इसमें आपका पेंटोप भी आता है, इसमें एसिलॉग भी आता है, पैरासीटामोल इसमें नहीं आता है। और आज के टाइम पे हम लोग इस तरह का मेडिसिन अपने मर्जी से लेते रहते हैं, और इसीलिए बहुत सारे मेडिसिन काम नहीं करते, और मेडिसिन के साइड इफेक्ट से भी हर साल हमारे देश में लाखों हेलो। की तादाद में लोगों की मौतें होती है। दोस्तों, इन शॉर्ट, अगर हम लाइफस्टाइल डिजीज को मैनेज करना चाहते हैं तो दुनिया में कोई इकलौता एक तरीका नहीं है। जैसे वजन कम करने का कोई एक मामूली टैबलेट नहीं है। आप मामूली टैबलेट बोलो, बहुत ही कीमती टैबलेट बोलो, कोई एक सिंगल कम ऐसा नहीं है जिसको करके आप अपने वेट को मैनेज कर सकते या फिर लाइफस्टाइल डिजीज को कंट्रोल कर सकते। बिल्कुल नहीं है। ये क्यूमुलेटिव एफर्ट है। खाना पीना सोना जगना, मेहनत, फिटनेस, डाइट, हैबिट्स, सप्लीमेंट्स, सबका रोल है। तो आपके स्क्रीन में 4-5 चीजों का हमने लिखा है। ये सारा चीज ऑल टुगेदर आपके लाइफस्टाइल डिजीज को कंट्रोल करने में मदद करेगी। कंप्लीट न्यूट्रिशन यानी बैलेंस डाइट। एक एवरेज इंडिविजुअल को कम से कम 5 से 6 घंटा का अच्छी नींद होना चाहिए। 9 से लेकर रात को 10 से लेकर मैक्सिमम सुबह के 5 तक। आप जितना लेट सोओगे आपका बॉडी का बायोलॉजिकल क्लॉक उतना बिगड़ जाएगा, और आपका बॉडी उतना जल्दी खराब हो जाएगा, रिपेयर नहीं कर पाएगा। इट्स जस्ट लाइक आपने बाइक या फिर कार चलाते गए चलाते गए चलाते गए चलाते गए, सर्विसिंग नहीं किया। पहला सर्विसिंग 1,000 किलोमीटर में होना होता है, दूसरा सर्विसिंग 5,000 10,000 लाइक दैट। अगर आप 50,000 तक सर्विसिंग नहीं करोगे आपका गाड़ी बाइक खराब हो जाएगा। तो रात को जल्दी सोना इज अ सर्विसिंग ऑफ योर बॉडी। और यकीन मानिए, बाइक कार मोटरसाइकिल इलेक्ट्रॉनिक से हमारा बॉडी रोजमर्रे के दिन में ज्यादा खराब होती है, लेकिन ऊपर वाले ने इतना बेहतरीन मैकेनिज्म दिया है कि अपने आप को रिपेयर कर लेते एक रात में। तो इसको प्रॉपर रेस्ट चाहिए। डेली फिजिकल एक्टिविटी कम से कम 30-40 मिनट, और बेस्ट है वॉकिंग।
रेगुलर बेसिस पे हमें हेल्थ चेकअप करते रहना चाहिए, और एक बेहतरीन शानदार डाइट प्लान। और डाइट प्लान ऐसा नहीं है कि ये खाना मना है, ये बहुत ज्यादा खाना है, कैसे भी खाना, बिल्कुल ऐसा नहीं है। डाइट प्लान का मतलब है आप सब कुछ खाओ जो आपको पसंद है, लेकिन आप लिमिट में खाओ। आपको मीठा खाना पसंद है, आप थोड़ा सा खाओ। आपको सब्जी पसंद नहीं है, आप उसको टेस्टी बना के खाओ। आपको जो भी फॉर्म में पसंद आता है आप उसी फॉर्म में खाओ, लेकिन ध्यान रखना है कि इसको बहुत ज्यादा वॉश नहीं करना है काटने के बाद। एक्सेसिव ड्राई फ्राई या फिर एक्सेसिव हीट नहीं देना है, नहीं तो उसका न्यूट्रिशन वैल्यू लॉस होता है। और क्योंकि आज के कोई भी फूड हो हमारा, उसमें वैसे भी डाइटरी वैल्यू कम होता है, क्योंकि हमने मॉडर्न एग्रीकल्चर टेक्निक उस पर लगाया है। हाइब्रिड क्रॉप हम यूज करते हैं। एग्रीकल्चर का प्रोसेस में बहुत सारे केमिकल यूज होता है। उसका उसका हार्वेस्टिंग, उसका प्रिजर्वेशन, उसका स्टोरेज, ये सारे प्रोसेस इतने टेक्नोलॉजिकल हो गया कि इसमें फूड वैल्यू बहुत कम हो जाता है। कुछ दिन पहले दिल्ली में कुछ फलों पे रिसर्च हुआ था। दिल्ली के मंडी से बहुत सारे फ्रूट्स लिए गए, आम, ऑरेंज, बनाना, इस तरह के फ्रूट्स लिए गए। और साउथ इंडिया के मंडी से भी कुछ फ्रूट्स लिए गए थे। तो दोनों में विटामिन और मिनरल का जब जांच हुआ तो पता चला दिल्ली के फ्रूट्स में विटामिन और मिनरल करीब 30% कम है कंपेयर टू साउथ। तो फूड वैल्यू डे बाय डे कम होती जा रही है। तो अगर आपको लगता है, अगर हम चाहते हैं कि हम मार्केट से सब्जी फ्रूट लाके अपने न्यूट्रिशन की नीड को पूरा करेंगे, तब भी हम नहीं कर पाएंगे। उसमें ऑलरेडी वैल्यू कम है। तो उसके इकलौता तरीका है न्यूट्रिशन एंड सप्लीमेंट। दोस्तों, सप्लीमेंट आज की डे का एक एसेंशियल हिस्सा बन चुका है। कोविड में हिंदुस्तानियों को बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हुआ कंपेयर टू द अदर कंट्रीज। इसका रीजन मैं आपको बताता हूँ। इटली हो, यूरोप हो, अमेरिका हो, ऐसे में कोविड के सबसे ज्यादा कैजुअलिटीज थी। डब्ल्यूएचओ ने कहा था और बहुत सारे एजेंसीज ने कहा था कि इंडिया का जो सिचुएशन है, जो हाइजीन का स्टेट है, अगर यहाँ में कोविड स्प्रेड गया इट विल बी डिजास्टर। लेकिन सबसे कम प्रभावित हिंदुस्तान ही हुआ। इसका कारण है कि आपके किचन में बहुत सारे ऐसे मेडिसिन है जो आप अनजाने में खाते हो। बहुत सारे ऐसे डाइटरी सप्लीमेंट आपके किचन में है। एक्चुअली में हिंदुस्तान का किचन एक बेहतरीन फार्मास्यूटिकल स्टोर है। आपके सारे गर्म मसाले मेडिसिन हैं। हम खाने में हल्दी डालते हैं, ये बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट है, और एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीबायोटिक भी है। आप जितने भी गरम मसाले डालते हैं, ये डाइजेस्टिव एड है। ये खाने को पचाने में, डाइजेशन को अच्छा करने में मदद करता है। चाहे आप धनिया हो, लौंग हो, क्लोव हो, दालचीनी हो, इलायची हो, कोई भी मसाला आप यूज करते हैं। हमारे घरों में तुलसी होता है, नीम की पौधा होती है, बहुत सारे लोग तुलसी डाल के चाय पीते हैं। लहसुन, अदरक, ये सारी चीजें जो हम खाते हैं, ये सारा बेहतरीन न्यूट्रिशन है। लेकिन आज के टाइम में भी बहुत सारे लोग इसको नहीं खाते हैं। आप देखोगे जो लोग बहुत ज्यादा सिलेक्टेड फूड लेते हैं ना, उनका न्यूट्रिशन और उनका हेल्थ का सिचुएशन थोड़ा सा कमजोर होता है। तो ये जो न्यूट्रिशन और सप्लीमेंट है, ये हमारे बॉडी को रोज चलाता है। बात करने के लिए, एक दिन को चलने के लिए, ब्रेन के फंक्शंस के लिए, किसी को देखने के लिए, सुनने के लिए, याद रखने के लिए, लिवर के फंक्शन के लिए, डाइजेशन के लिए, लंग्स के लिए, किडनी के लिए, सारे न्यूट्रिशन हर रोज चाहिए। ऑन एन एवरेज एक एडल्ट को रोज 40 न्यूट्रिशन चाहिए, सारे विटामिन, मिनरल्स, एमाइनो एसिड, फैटी एसिड, फाइबर एक्सेट्रा। और बच्चों को 60 न्यूट्रिशन चाहिए। इससे एक दो भी रेगुलर बेसिस पे धीरे 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 कम होता जाएगा, तो हमारा बॉडी बीमार होता जाएगा। दोस्तों, एक बहुत बड़े डॉक्टर साइंटिस्ट ने कहा था, और ये फैक्ट है, हर बीमारी का पहला कारण है न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी। आप देखोगे आज के टाइम में ऐसे बहुत सारे जगह है दुनिया में जहां में लोगों को डायबिटीज, कैंसर और हार्ट की बीमारी नहीं होती, किसी को नहीं होती। आइलैंड्स में नहीं होती। जो आदिवासी लोग हैं, जो अंडमान में हैं, उनको नहीं होती। जो प्रिमिटिव लाइफ जीते आज भी, उन लोगों को इस तरह का बीमारी नहीं होती, क्योंकि उनके बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट ज्यादा है, फूड वैल्यू पूरा है, न्यूट्रिशन पूरा है। ये जो सप्लीमेंट्स हैं, ये हमारा डेली का जो न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी है उसको पूरा करेगा। और इससे हमारा बॉडी का ग्रोथ, रिपेयरिंग, सारे फंक्शंस बेहतर होंगे, बीमारियां कम होगी। और हमारे बॉडी में जो म्यूटेशंस होते हैं, जो कैंसर सेल्स फॉर्म्स होते हैं, उसको रोका जाएगा। न्यूट्रोसिटिकल का मतलब है आपकी बॉडी की जरूरत के विटामिन, मिनरल्स और सारे न्यूट्रिशन को खाने पीने की चीजों से निकाल कर डाला गया है। हमने पपाया लिया, उसमें विटामिन ए है। हमने संतरा लिया, उसमें विटामिन सी है।
हम लोगों ने स्पिरुलिना लिया, उसमें बहुत कुछ है। हम लोगों ने सजन लिया, ड्रम स्टिक, उसमें बहुत सारे न्यूट्रिशन है। केला लिया, पोटेशियम है उसमें, विटामिन ए है। इस तरह से सारे खाने पीने वाले चीजों में से जब विटामिन मिनरल को हम लोग निकाल के डालते हैं, उसको न्यूट्रास्यूटिकल बोलते हैं। दिस इज नेचुरल। डेफिशिएंसी को कम करने के लिए, और हर इंसान में न्यूट्रिशन का डेफिशिएंसी है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। बहुत बार आपके बॉडी में कहीं कहीं में मसल में ऐसे वाइब्रेशन होता होगा, ऐसे ऐसे सडनली वाइब्रेशन होता होगा। ये कैल्शियम डेफिशिएंसी है। आपके ये जो आंखों के पलके हैं, कभी ये इसमें भी ऐसे वाइब्रेशन होता है, वो मैग्नीशियम डेफिशिएंसी है। अगर आपको सडनली गम से मसूड़े से ब्लड आता है, वो विटामिन सी डेफिशिएंसी है। अगर आपके बहुत ज्यादा बाल झड़ रहे हैं, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स डेफिशिएंसी है। स्किन में प्रॉब्लम है तो बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी और कोलाजन की डेफिशिएंसी है। थायराइड की प्रॉब्लम होती है आयोडीन की डेफिशिएंसी से। और भी जितने भी बीमारियों को आप जानते हैं, जितनी भी प्रॉब्लम्स को आप जानते हैं, वो सारे प्रॉब्लम, सारे लक्षण, सारे बीमारी के पीछे एक न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी का रोल होता है। तो हर इंसान में, खास करके जो मेट्रोज में रहते हैं, हम में से हर किसी के बॉडी में न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी होता है। तो जब हम सप्लीमेंट लेंगे, जो हम न्यूट्रिशन लेंगे, उससे हमारा डेफिशिएंसी कम होगा। उससे हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में जो भी बीमारियां आती हैं, वो दूर हो जाएगा। हमारा ओवरऑल हेल्थ, वेलनेस, फिटनेस, स्टेमिना, स्ट्रेंथ मेंटेन होगा। हमारे एनर्जी सिस्टम, बॉडी का एनर्जी प्रोडक्शन, एनर्जी को बर्न करने का क्षमता बढ़ जाएगी। एनर्जी बूस्ट होगा, आपका नींद अच्छा होगा, आप रिलैक्स रहोगे, स्ट्रेस, एंजाइटी, टेंशन कम हो जाएगा। क्रॉनिक डिजीज, जो सदियों से, या फिर नॉट सदियों से, जो बहुत पुराना डिजीज है, 8-10 साल पुराना। दोस्तों, आप सबको मालूम होगा, अगर किसी को कोई बीमारी है बहुत सालों से, उसका सीधा सा मतलब यह है, उसका कोई भी एक पर्टिकुलर ऑर्गन या फिर कुछ ऑर्गन्स सही से काम कर नहीं पा रहा है, क्योंकि वो कमजोर हो गया है, या फिर उसके बॉडी में कोई एक चीज की कमी बहुत दिनों से हो रही है। ये जो न्यूट्रोसिटिकल न्यूट्रिशन सप्लीमेंट हम लेंगे, इससे वो डेफिशिएंसी कम होगा और क्रोनिक डिजीज भी कम हो जाएगा। दोस्तों, इससे हम लॉन्ग टाइम तक यंग भी रह सकते हैं। आप देखोगे बहुत सारे लोग आज भी यंग दिखते हैं। आप पहाड़ों पे रहने रहने वाले लोगों को देखो, पता ही नहीं चलेगा 70-80 साल है, क्योंकि उनका फूड, उनके हैबिट्स बहुत अच्छे हैं। तो हम अपने आप को यंग रख सकते हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ सकती है। दोस्तों, ये दुख की बात है कि पिछले 30-40 सालों में भारत के लोगों का जो आयु है, वो 30 साल कम हो चुकी है। और उससे भी दुख की बात यह है, एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी पूरे भारत का, उससे भी 8 साल कम है नॉर्थ ईस्ट का। 72-70 एवरेज है इंडिया का, और नॉर्थ ईस्ट का है 62 और 64, क्योंकि यहाँ में कैंसर सबसे ज्यादा होती है। बॉडी के जितने भी रेगुलर फंक्शंस है, कोई भी फंक्शन, उसको भी अच्छे से मेंटेन करने के लिए हमें हर रोज ये 40 विटामिन और मिनरल की जरूरत होती है। दोस्तों, कुल मिला के अभी हमारे समझ में यह आ गया। ठाकुर सर, जी सर। आवाज आता हूँ बीच में टोकने के लिए, क्योंकि 400 लोग हैं तो एक खुशखबरी भी दे रहा हूँ कि सितंबर में हम बहुत ही शानदार एक एंटी कैंसर सप्लीमेंट लॉन्च करने वाले हैं, पहली बार भारत में। जी। इसकी कैंसर और ऑटो इम्यून जितनी डिजीज होती हैं, चाहे कैंसर हो गया, एड्स हो गया, स्किन का सोराइसिस हो गई, कोई भी ऐसी चैलेंज हो, एक बहुत ही शानदार फॉर्मुलेशन, मतलब कि मोस्ट अवेटेड, आई कैन से दैट कि मेरे पूरे इंटायर करियर के अंदर में मैंने जितने लोगों को कैंसर के लिए रिकमेंड, कैंसर या स्किन के लिए मैंने जो भी रिकमेंड किया अब तक प्रोडक्ट, चाहे वो ग्रेफिड एक्सट्रैक्ट रहा हो, चाहे वो गैंड्रमा रहा हो, चाहे वो कर्कमिन रहा हो, चाहे वो मैंगो स्टीम रहा हो, चाहे वो लाइकोपिन रहा हो, इस तरीके से कंप्लीट एक कॉम्बिनेशन बना के एंटी कैंसर प्रोडक्ट पहली बार डायरेक्ट सेलिंग में हमारी ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च करने वाली है अगले 2 महीने के अंदर में। तो मैं ये विश्वास दिलाता हूँ जो लोग इस मीटिंग के अंदर में हैं, बिलीव मी, सप्लीमेंट के मामले में वी आर गोइंग टू बिकम डिजास्टर कंपनी, कि इतना डिजास्टर मचाने वाले हैं हम इस इंडस्ट्री के अंदर में। ये सप्लीमेंट का जो हम लेवल बेंचमार्क सेट करने वाले हैं, विश्वास करो आप लोग के मार्केट में नहीं आने वाला। मैं क्षमा चाहता हूँ बीच में टोकने का, मुझसे कंट्रोल नहीं हुआ, बिकॉज मैंने जब से उसकी इंग्रेडिएंट देखे हैं, बता दो इस्फाकुर सर, आई एम हाईली तो एक्साइटेड। मतलब कितने लोग मुझसे बोलते थे कि अखिलेश जी प्लीज उसको कर्कमिन मंगवाओ, इस कंपनी में पाए वो सामी, प्लीज आप ग्रेप्सिड, सॉरी वो गेंडरमा स्पोर मंगवाओ, वो वाला कैंसर में कुछ लोग को देना है। क्योंकि सेल इसकी इतनी कम होती है कि बहुत कम, मैं बोल नहीं पा रहा था कंपनी से, इवन मैं पसंद करता, मुझे चाहिए था।
लेकिन अपने आप जब मैंने उस दिन मीटिंग में देखा कि एक स्पेशल प्रोडक्ट हम लेके आ रहे हैं जो है, जो स्पेशली उसका नाम ही ऑन्कोलॉजी होती है, कैंसर डिपार्टमेंट ना, तो जी। ऑन्को वर्ड यूज करने वाले हैं, तो इतनी बेहतरीन उसकी मतलब उसकी जो इंग्रेडिएंट्स हैं, जो फॉर्मुलेशन की गई है, कि आई कैन से दैट कि इंडिया के अंदर में स्पेशली यदि कैंसर की बात करेंगे, सोराइसिस की बात करेंगे, कोई भी इम्यूनिटी या ऐसी बात करेंगे, तो हमारे पास वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट होने वाला है अगले 2 महीने के अंदर में। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन, कंट्रोल नहीं हुआ, क्षमा चाहता हूँ उसके लिए। प्लीज गो हेड, मैं सुन रहा था आपको। थैंक यू सर, लेकिन ये अच्छा इन्फॉर्मेशन था, तो मोस्ट वेलकम। और ये प्रोडक्ट जो भी हम अभी हमने बात की है कि कैंसर सबसे ज्यादा हमारे देश में है, और डोंट टेक इट अदरवाइज। और कोई अगर मेडिकल प्रोफेशन से है जो मेरे साथ जुड़ा है, आप इस बात को पर्सनली या फिर प्रोफेशनली ना लें। हिंदुस्तान में लाइफ डिजीज इज, और सिर्फ हिंदुस्तान, पूरे वर्ल्ड में, क्योंकि ये दुनिया की इकोनॉमी को चलाती है, और ये एक इंटीग्रल पार्ट है। सरकार का बहुत बड़ा टैक्स कॉमर्स से आती है। और एक बेहतर हमने कि न्यूट्रिशन का जो डेफिशिएंसी होता है, ये तो हो गया कि हम मार्केट के साग सब्जी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स इसको पूरा नहीं कर सकते। पहले हम कहते थे वन एप्पल ए डे, डॉक्टर अवे। अगर आप हर रोज आज के टाइम पे एक एप्पल खाए, तो हो सकता है आपको ब्लड कैंसर में स्प्रे है, फूड रेडीमेड कर सकते हैं, ये मसला करके। अगर आप खुद खेती करके उगाओगे तो हो सकता है, लेकिन आप सब कर सकते हैं। तरीका है, आपको न्यूट्रिशन और सप्लीमेंट लेना ही पड़ेगा, और ऐसा सप्लीमेंट लेना पड़ेगा जो ये क्लेम करता है कि उसका प्लांट से है, बेस्ड टेक्नोलॉजी है, न्यूट्रिशन बेस्ड, साइंस बेस्ड हो, फिर लाइक हार्बो न्यूट्रीजेनिक्स के प्रोडक्ट्स। तो थोड़ा सा फास्ट में आपको इसके कॉन्सेप्ट को समझाता हूँ। ये 5 चीजों को हमें याद रखना होगा। इसमें प्रोबायोटिक्स है, यानी पेट के अंदर के अच्छे बैक्टीरिया। जब तक अच्छे बैक्टीरिया हैं तो बुरे बैक्टीरिया नहीं आएंगे। और अगर आपने लगातार अपने मर्जी से एंटीबायोटिक्स खाते रहें, तो बुरे बैक्टीरिया के साथ साथ अच्छे बैक्टीरिया भी मर जाते हैं। तो अच्छे बैक्टीरिया का हमेशा जिंदा रखना है। और अगर आप फार्मेसी से प्रोबायोटिक के सैशे लिक्विड पाउडर खरीद के खाते हैं, तो एक पाउडर या फिर एक सैशे का दाम 40 50 60 70 रुपए भी होता है। और हमने ये प्रोबायोटिक हर एक हार्बो न्यूट्रीजेनिक्स टैबलेट कैप्सूल में डाला है, यानी आप कह सकते हैं आपको फ्री में मिल रहा है। हर एक टैबलेट का या कैप्सूल का वैल्यू आप मार्केट के हिसाब से 40 या 50 लगा सकते हैं, ओनली फॉर प्रोबायोटिक्स। तो ये हमारे बॉडी के बहुत सारे मेटाबॉलिज्म में सपोर्ट करता है, डाइजेशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रिएशन, बहुत सारे विटामिन बनाना, फीमेल्स के लिए पेल्विक हेल्थ, गायनेकोलॉजिकल हेल्थ, यानी हमारे बॉडी में जितने भी कामकाज होते हैं, सारे कामकाज में थोड़ा बहुत रोल ये अच्छे बैक्टीरिया का होता है, जिसका हम लोग प्रोबायोटिक्स कहते हैं। हमने सारे न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स में ध्यान रखा कि एंटीऑक्सीडेंट बहुत ज्यादा मात्रा में हो, जो हमें बूढ़ा होने से, बीमार होने से और मरने से रोक सकता है। मरने से रोकने का मतलब है, जैसे आपने जाना 100 साल जीते थे, 70 साल पे आ गए, ये एंटीऑक्सीडेंट की कमी से है, ऊपर वाले के हाथ में। लेकिन एक जो रीजन है डेफिशिएंसी ऑफ एंटीऑक्सीडेंट, क्योंकि आज भी पूरे दुनिया में 100 साल जीने वाले लोग हैं, और जापान के लोग हैं। तो ऐसा नहीं कि पूरी दुनिया के लोग ही 70 साल जीते, तो हम भी अपने लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ा सकते हैं एंटीऑक्सीडेंट के साथ। इसमें हमने आयुर्वेदा डाला है, जो बॉडी के वात पित्त कफ को मेंटेन करेगा, बैलेंस करेगा, और हमारे बॉडी को बीमारियों से दूर रखेगा। न्यूट्रिशन का गैप को, जो विटामिन मिनरल की गैप है, उसको कमी को पूरा करने के लिए हमने इसमें न्यूट्रोसिटिकल्स डाला है, यानी विटामिन और मिनरल फ्रॉम फूड सोर्स। और फाइनली ये वाला स्लाइड में आपको थोड़ा सा डिटेल में बताना चाहूंगा जेनोम हीलिंग क्या होता है, जरा ध्यान से सुनिएगा। जैसे हमने कहा, अगर माँ बाप को डायबिटीज है, तो बच्चों को डायबिटीज हो सकता है। ये कैसे आता है? डीएनए के थ्रू से आता है। माँ बाप के सेल्स मिलते हैं, दोनों के कारण एक नया सेल बनता है। उसमें मदर का भी डीएनए का पार्ट रहता है, फादर का भी डीएनए का पार्ट रहता है। एक इंसान बड़ा होकर क्या बनेगा, क्या खाएगा, नहीं खाएगा, कैसा दिखेगा, उसके वो जैसा भी दिखता है, जो भी उसके हॉबीज है, क्या उसको पसंद आएगा, पूरे बॉडी कैसा बनेगा, क्या नहीं बनेगा, सब कुछ उस डीएनए में लिखा होता है। यानी उसके फादर अगर बीमार होंगे, या फिर कोई ऐसा बीमारी जो डीएनए क्रोमोसोम के गड़बड़ी से हुआ है, वो बीमारी उस डीएनए के माध्यम से बच्चों में भी जाएगा। और आजकल ये डीएनए में जो गड़बड़ी, ये मम्मी पापा से आएगा ऐसा नहीं है,
हमारा डीएनए बदल रहा है, म्यूटेशन। अगर आप लोग हॉलीवुड्स के मूवी देखेंगे, देखते हैं, तो आप लोगों ने देखा एक्स मैन उल्वेरिन, अभी एक चल भी रहा है, डेडपूल वर्सेस वुल्वरीन। तो उसको म्यूटेंट्स कहते हैं, यानी उनके डीएनए में चेंजेस आए। और ये डीएनए में चेंजेस बहुत सारे कारणों से आता है, टॉक्सिन्स, बैड हैबिट्स, स्मोकिंग, अल्कोहल, ड्रग्स। लेकिन बॉडी में बहुत सारी अच्छी चीजें भी होती हैं जो ये डीएनए बदलने वाले सेलों को मार देता है और बॉडी से बाहर निकाल देता है। लेकिन बॉडी में एक और तरह का खराब और खतरनाक सेल्स होते हैं जो गड़बड़ होना शुरू होता है, और वो आने वाली पीढ़ी को भी गड़बड़ ही पैदा करते हैं, और वो मरते नहीं है। अच्छा सेल, डीएनए गड़बड़ हो गया, बीमार हो गया, खराब हो गया, वो मर जाएगा। बुरे सेल गड़बड़ हो गया, और वो गड़बड़ की हालत में अपने से भी ज्यादा बुरे सेल और पैदा करेंगे, और उसको बोलते हैं कैंसर सेल। तो ये जो जीनोम में डेफिशिएंसी या गड़बड़ी हो रही है, आजकल देखोगे, पहले के लोग बारिश में, धूल में, मिट्टी में खेल कूद करते थे, कभी एलर्जी नहीं हुआ। बारिश में भीगने से भी सर्दी जुकाम नहीं हुआ। आजकल दो बूंद बारिश से हो जाती है। हमारे डीएनए में बदलाव आ रही है, म्यूटेशंस होते हैं थोड़ा थोड़ा। ये जो खराब म्यूटेशंस हैं, ये जो खराब डीएनए में चेंजेस हैं, इस चेंज को रोकने के लिए हम जीनोम हीलिंग यानी न्यूट्री जीनोमिक्स को इस्तेमाल किए हैं। यानी आपको डीएनए को रिपेयर करेगा, खराब होने से रोकेगा। एंड ट्रस्ट मी, ये जो 5 कॉम्बिनेशन इन ए सिंगल प्रोडक्ट आपको मिल रहा है, मेरे नॉलेज के हिसाब से शायद ये पूरी दुनिया में अब तक नहीं है। और ये सिर्फ इसलिए हो पाया क्योंकि इसको बनाने वाला जो पर्सन है, उसका पैशन नहीं, यही उसका उनका पैशन है, उनके यही काम है, उनके दिमाग में ही चलते रहता है, न्यूट्रिशन, सप्लीमेंट, फूड, जीनोम, एंटीऑक्सीडेंट, आयुर्वेदा, न्यूट्रोसिटिकल प्रॉपर्टीज। तो जो इस फील्ड के एक्सपर्ट है, उन्होंने ये डिजाइन किया है। तो आप कह सकते हो हमारे पास आने वाले टाइम का प्रोडक्ट है, ये फ्यूचर प्रोडक्ट है। ये एक्चुअली में 2024 का प्रोडक्ट है, दीज आर फ्यूचर प्रोडक्ट्स। चलिए इनमें से कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में बात करेंगे, लेकिन कुछ बेसिक चीजें हैं, इसके बारे में आज ज्यादा डिटेल में नहीं, ज्यादा टाइम कम है। CSLP, ओनेट, EBPI, CSBP, एक्वा, ये सारी चीजों के बारे में धीरे धीरे सीखेंगे। लेकिन एक चीज बता देना चाहता हूँ, जो CSLP है, यानी क्लीन साइंटिफिक लेबल प्रैक्टिस, इसका मतलब ये है कि जो बॉटल के अंदर में है, एक्चुअली में वही बॉटल के बाहर में लिखा है, कुछ भी बदला के नहीं लिखा गया है। एक्यूरेट राइट इंफॉर्मेशन डाला गया है, साइंटिफिकली डाला गया है। ये बॉटल पूरी दुनिया में किसी भी कंट्री में चला जाएगा, वो बोल सकता है इसमें क्या है, कितना अच्छा है, और ये क्या क्या काम में आएगा। हिडन कुछ भी नहीं है, ऐसा नहीं है कि हमने 10 चीजें लिखी हैं और 20 चीजें और भी अंदर में है लेकिन उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया, ऐसा भी नहीं है। जो लेवल है, कंप्लीट है, क्लीन साइंटिफिक लेवल, यानी इसमें सारे ट्रांसपेरेंसी के साथ हमने सही इंफॉर्मेशन डाला है और एक्यूरेसी के साथ डाला। आपको तो बहुत सारे ब्रांड भी दिखेगा, अगर कोई प्रोडक्ट पेटेंटेड है, कोई इंग्रेडिएंट किसी पर्टिकुलर कंपनी के थ्रू से आ रहा है, तो उसका नाम भी उसमें होगा, तो उसको CSLP कहते हैं। ऑनेट का मतलब हमने प्रोडक्ट में पार्टिकल साइज को बहुत छोटा कर दिया। जैसे टेबलेट खाओगे तो 1 घंटे में काम करेगा, लिक्विड पियोगे तो 20 मिनट में काम करेगा, नैनो इमल्शन वाला प्रोडक्ट लोगे तो 15 मिनट में काम करेगा, कि ये तुरंत एब्जॉर्ब होगा। उसी तरह से अगर आप ओनेट का प्रोडक्ट अप्लाई करते स्किन पे, वो भी 2 मिनट में, 3 मिनट में एब्जॉर्ब हो जाएगा। EBPI यानी सारे इंग्रेडिएंट्स पूरी दुनिया में साबित हो चुका है कि ऐसा काम करता है। जैसे फॉर एग्जांपल पैरासीटामोल लेने से बुखार कम हो जाएगा, इस तरह के प्रूवन साइंटिफिक मॉलिक्यूल्स का इस्तेमाल हुआ है। ऐसा नहीं कि अंडर टेस्ट, अंडर ट्रायल, पूरी दुनिया में जितने भी ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो प्रूवन है, उसको ही इस्तेमाल किया गया है। कस्टमाइज सॉल्यूशन, जैसे आप जानते हो, हमारे सारे प्रोडक्ट कस्टमाइज्ड हैं और उस फॉर्म में है जो सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन हो सकता है। एकड़ू टेक्नोलॉजी, यानी हम लोगों ने वाटरी बेस में सारे प्रोडक्ट्स को फॉर्मुलेट किए हैं ताकि अननेसेसरी फैटी बेस की जरूरत ना पड़े। आज का हमारा पहला प्रोडक्ट है एवरीडे वन। दोस्तों, एक छोटा सा चीज आपके साथ में शेयर करने वाला हूं, आप लोगों के साथ शेयर करना। जो कंप्लीट कंप्लीट फूड होता है या फिर बैलेंस डाइट होता है, आप उसको कलर से समझा सकते हैं। व्हाइट, इसमें मिल्क आएगा और अंडा आएगा। ब्राउन, उसमें राइस, रोटी यानी गेहूं और अनाज आएंगे। ग्रीन में सारे सलाद और सब्जी आएंगे। येलो में सारे पके हुए फल आएंगे। ऑरेंज में भी पके हुए फल आएंगे। रेड में सारे नॉनवेज आएंगे। और पर्पल में सलाद आएंगे। ये 7 कलर का खाना अगर आपने खाया तो आपने बैलेंस डाइट लिया।
अगर इसमें से कोई भी कलर आप लंबे टाइम से नहीं ले रहे हैं, आपके बॉडी में न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी है। आप 40 विटामिन मिनरल का नाम निकालो, उसमें से डेफिशिएंसी पढ़ते जाओ, उनमें आपको 8-10 डेफिशिएंसी जरूर दिखेगा। और ये जो डेफिशिएंसी है, इसको कंप्लीट करने के लिए अगर हम खाने से कंप्लीट करना चाहते हैं, जो पॉसिबल नहीं है, तब भी आपको कम से कम रोजाना एक इंसान पे 300-400 रुपए खर्च करने होंगे। नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, एब्सोल्युटली नॉट पॉसिबल। इतना पैसा किसी के पास नहीं है। तो उसको पूरा करने के लिए बहुत ही साधारण सा चीज आपके सामने है, एवरीडे वन। आप देख सकते हो, जैसे मैंने कहा, 30 से 40 40 चीजों की जरूरत होती है। विटामिन A, D3, E, C, विटामिन K2, मेना Q7, ये विटामिन K2 का ब्रांड है, जो ट्रेडमार्क वाला है, जो पेटेंटेड है, बेस्ट, ये सर्टिफाइड है, पेटेंटेड है, हमने वही उठाया है। विटामिन B1, B2, विटामिन B3, वो भी पेटेंटेड, निकोटिनामाइड हम लोगों ने लिया जुबिली से। B5, B6। अब दोस्तों, आप जब भी लोगों को ये प्रोडक्ट के बारे में बताओगे, अगर कोई बोलता है आपका प्रोडक्ट क्यों इतना अच्छा है, या फिर आप कैसे साबित कर सकते हैं, आप उनको बताना। आपके सामने 2 कप चाय है, एक में लोकल चाय है, एक में दार्जिलिंग चाय है। तो आप बोलोगे दोनों का दाम सेम हो सकता है क्या? वो बोलेंगे नहीं। और दोनों के टेस्ट में डिफरेंस बिल्कुल बोलेगा, बिल्कुल है। दार्जिलिंग चाय अच्छा होगा, महंगा भी होगा। दार्जिलिंग चाय क्यों, सबको मालूम है, और सरकार ने भी इसको अप्रूव किया है। तो जैसे दार्जिलिंग चाय सबसे बेस्ट है, उसी तरह से ये जो रेड मार्क वाले प्रोडक्ट है, ये दुनिया का सबसे बेहतरीन विटामिन K2 है, सबसे बेहतरीन विटामिन B3 है, सबसे बेहतरीन फोलिक एसिड है। और ये प्रूवन है, पेटेंटेड है, लाइसेंस्ड है, और ट्रेडमार्क वाला भी है। तो आप कह सकते हो, एक ही प्रोडक्ट में हमने पूरे दुनिया का सबसे बेहतरीन 3 इंग्रेडिएंट को उठाया है। और जाहिर है, नॉर्मल K2 से मेना Q7 बहुत महंगा है, क्योंकि इसका डिलीवरी, इसका एक्शन, इसका बायो अवेलेबिलिटी, अगर आपने 100 ग्राम इसका लिया तो आपको 90 ग्राम से ज्यादा मिलेगा, अगर दूसरे ब्रांड का लेंगे तो शायद आपको 50 ही मिलेंगे। तो ये हर हाल में बेहतरीन है। उसी तरह से B3, B5, B6, विटामिन B12, फोलिक एसिड, विटामिन B7, उसके साथ इतने सारे मिनरल्स, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, आयोडीन, आयरन, जिंक, कॉपर, सेलेनियम, मैंगनीज, पोटेशियम, सोडियम, क्लोराइड, क्रोमियम, मोलिब्डेनम, ट्राइमिथाइल ग्लाइसिन, कैल्शियम अल्फा, कीटोग्लूटारेट, प्रोबायोटिक्स, ये सारे चीजों को भर भर के डाला गया है। दोस्तों, आप जब इन प्रोडक्ट्स के बारे में लोगों को बताओगे, आपको ये बोलना है कि जितने भी इंग्रेडिएंट्स हमने डाला है, एक इंसान को एक दिन में जितना चाहिए, उसका 50% से लेकर अप्रोक्सीमेटली 100% तक हमने इसमें डाला है। क्योंकि बाकी खाने पीने से 10, 20, 30% आपके बॉडी में आ ही जाता है। और अगर आप रोज ऐसे लेते हो तो आपके बॉडी में डेफिशिएंसी नहीं होगा। जैसे आप देख सकते हो, जो आपके स्क्रीन में है, उसमें हमने कितना क्वांटिटी डाला है, और साइड में है कि एक दिन में आपको कितना चाहिए। अगर आपने ज्यादा देना है तो आप इसका डबल भी कर सकते हो। इसके अलावा, लिस्ट के अलावा, इसमें आइसोल्यूसिन है, ल्यूसिन, लाइसिन, मिथियोनिन, फिनाल, एलानिन, थियोनिन, ट्रिप्टोफैन, वेलाइन, ये सारे अमाइनो एसिड, यानी इससे कंप्लीट प्रोटीन। उसके साथ साथ कोएंजाइम Q10 है, एस्टाजेंथिन है, जेंथाजेंथिन है, रेसवरटॉल है, लाइकोपिन है। इसके अलावा इतने सारे आयुर्वेदिक एक्सट्रैक्ट हमने डाला है। अगर आप एक एक चीज को उठा के काउंट करोगे, मुझे लगता है 60-70 चीजें होंगी जो हमने इसमें डाला है। और इतना सारा न्यूट्रिशन कभी भी आप खाने पीने के माध्यम से कभी नहीं ले सकते। ब्लूबेरी, क्रैनबेरी, ग्रेप सीड, पोमेग्रेनेट, वो भी एक्सोटिक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल का एक्सट्रैक्ट एंड आयुर्वेदिक प्लांट का एक्सट्रैक्ट हमने डाला है। यानी हर रोज अगर ये कोई लेता है, तो उनके बॉडी में 90 दिन के अंदर में हर तरह का डिफिशियंसी खत्म हो जाएगा। बॉडी हर रिपेयरिंग कर चुका होगा, हर तरह का डैमेज ऑलमोस्ट कम हो चुका होगा, बॉडी अपने आप को ऑप्टिमाइज पोजीशन पे वापस लेके आ चुका होगा, एंटीऑक्सीडेंट लेवल अप टू मार्क हो चुका होगा, सारे फ्री रेडिकल्स निकल चुके होंगे, बॉडी कंप्लीटली डिटॉक्सिफाई हो चुका होगा। तो एवरीडे वन आपका लंच का हिस्सा होना चाहिए। अगर हम लोगों को भी बताएंगे कि खाना कैसे खाना चाहिए, हम ये बताएंगे, ब्रेकफास्ट में ये लो, लंच में दाल चावल सब्जी साग, थोड़ा सा नॉनवेज, और एक एवरीडे वन। तो खाने में आप एवरीडे वन ऐड कर दो, दैट इज ए कंप्लीट मील। इसका बेनिफिट बताने की जरूरत नहीं है। डेली न्यूट्रिशन इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा, ब्रेन और हार्ट हेल्थ को मेंटेन करेगा। अगर आपको नहीं पता ये क्या करेगा, आपको बोलना है
हमारे बॉडी में जितने भी फंक्शंस हैं, ब्रेन का हो, आई का हो, डाइजेशन का हो, लंग्स का हो, हार्ट का हो, लिवर का हो, किडनी का हो, सारे फंक्शंस को बेहतर करेगा। कहीं में भी कोई कमजोरी है, बुढ़ापा है, कोई थोड़ा बहुत बीमार हो गया, उसको ठीक करेगा। बॉडी में न्यूट्रिशन का कहीं में भी कुछ भी कमी है, उसको भी दूर करेगा। और 3-6 महीने में आपको थोड़ा बहुत जवान बना देगा, आपको थोड़ा बहुत एक्टिव बना देगा, आपके स्ट्रेस एंजाइटी कम हो जाएगा, आप बेहतर फील करेगा, फिट एंड फाइन हो जाओगे। दोस्तों, इन प्रोडक्ट्स को लेने का तरीका और डिटेल में नहीं जाऊंगा, कभी जाएंगे, 4 बज चुका है। इन प्रोडक्ट्स को लेने का तरीका है 1 से 2 कैप्सूल। और हमेशा आप लोग याद रखना, कोई भी मेडिसिन हो, न्यूट्रिशन हो, सप्लीमेंट हो, हमें इंसान की वजन के हिसाब से लेना चाहिए। एक सीधा हिसाब बता देता हूं तो आप कंपेयर कर पाओगे। पैरासीटामोल का जो डोजिंग होता है, हर 1 केजी बॉडी वेट के लिए 10 मिलीग्राम, यानी 50 केजी के लिए 500 मिलीग्राम, 60 केजी के लिए 600 मिलीग्राम, 70 केजी के लिए 700 मिलीग्राम। उसी हिसाब से बॉडी का जितना वजन होगा, आपको विटामिन मिनरल का रिक्वायरमेंट भी उतना ज्यादा होगा। तो जितने भी हमारे कैप्सूल टैबलेट फॉर्म है, वो अप टू 60 केजी, 65 केजी की हिसाब से 1 टैबलेट या फिर 1 कैप्सूल डिजाइन किया गया है। अगर किसी का वजन 70-80 किलो है, 90 किलो है, आपको उनको 2 टैबलेट या फिर 2 कैप्सूल देना पड़ेगा। शुरू में आप 2 बार शुरू करें, क्योंकि डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए शुरू में ज्यादा देना पड़ेगा। जितना जल्दी आप डेफिशिएंसी को कम करोगे उतना अच्छा है। तो शुरुआत का 3 महीना, कम से कम 2 से 3 टाइम, उसके बाद आप लॉन्ग टाइम तक एक एक टाइम भी दे सकते हैं। और उसी हिसाब से इसमें डोजिंग किया गया है कि एक दिन में इंसान को जितना चाहिए उतना आपका 2 बार के कैप्सूल से पूरा हो जाएगा। दोस्तों, आज का सेशन मैं यहीं पे खत्म करना चाहूंगा, क्योंकि इट्स ऑलरेडी 4। मैं चाहूंगा आप लोग प्लीज थोड़ा सा अपना फीडबैक दें। आज का सेशन आपको कैसा लगा? आप चैट बॉक्स में लिख लिख सकते हैं। दोस्तों, हम 6 महीने, सारे डिस्ट्रीब्यूटर, सारे न्यू कमर्स, सारे लीडर